क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह क्यों होता है? क्यों कभी कभी कठिन परिस्थितियां बिना कारण हमारे सामने आ खड़ी होती हैं? क्या यह केवल भाग्य का खेल है या हमारे पिछले कर्मों का परिणाम? इस कहानी में छुपा है कर्मों का एक गूढ़ रहस्य, एक ऐसा सत्य जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि कर्मों का फल कैसे और कब मिलता है, तो यह कहानी आपके लिए है। इसे अंत तक देखिए, क्योंकि इसके हर मोड़ पर छुपी है जीवन को समझने की एक अनमोल सीख। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा अमृतसेन अपने विशाल राज्य का सफलतापूर्वक शासन करता था। अमृतसेन शक्तिशाली और न्यायप्रिय था, लेकिन एक विचित्र समस्या ने उसे कई दिनों से बेचैन कर रखा था। हर रात राजा को एक ही सपना आता। वह एक अंधेरी गुफा में फंसा होता है और उस गुफा से निकलने का कोई रास्ता नहीं पाता। सपने के अंत में एक रहस्यमयी आवाज उससे कहती, अपने कर्मों का हिसाब पूरा करो, तभी मुक्ति मिलेगी। राजा ने कई पंडितों और तांत्रिकों से सलाह ली, लेकिन कोई भी इस सपने का अर्थ समझाने में सफल न हो सका। राजा की नींद हराम हो चुकी थी। वह सोचने लगा, क्या मैंने कोई ऐसा अपराध किया है जिसका फल अब भोगना बाकी है? एक दिन राजा के राज्य में यह समाचार फैला कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ समीप के वन में प्रवास कर रहे हैं। राजा ने सोचा, यदि इस रहस्यमयी सपने का कोई समाधान है तो वह बुद्ध के पास ही मिलेगा। राजा अमृतसेन ने बुद्ध के दर्शन का निश्चय किया और अगले ही दिन उनके शिविर की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर राजा ने पूरी विनम्रता से बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। बुद्ध ने शांतिपूर्वक राजा की बात सुनी और कहा, राजन, जो कर्म हमने किए हैं उनका फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह इस जीवन में हो या अगले जीवन में। उनसे बचना असंभव है, लेकिन हर कर्म के पीछे एक सीख भी छिपी होती है। क्या तुम अपने पिछले कर्मों का सामना करने के लिए तैयार हो? राजा ने कुछ क्षण सोचा और कहा, हां भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि मैंने कौन से कर्म किए हैं और उनके फल से कैसे मुक्त हो सकता हूं। बुद्ध ने राजा की आंखों में गहराई से देखा और धीरे धीरे कहा, तुम्हारे वर्तमान सपनों की जड़ें तुम्हारे पिछले जन्म से जुड़ी हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने कर्मों का सामना करो। बुद्ध ने राजा को ध्यान करने के लिए कहा। राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया और कुछ ही पलों में उसे अपने पिछले जन्म की घटनाएं स्पष्ट दिखाई देने लगी। राजा अमृतसेन ने पिछले जन्म में एक सामान्य किसान का जीवन जिया था। उस समय वह लालच और स्वार्थ से भर गया था। अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए उसने अपने पड़ोसी के खेतों पर कब्जा कर लिया था और उसकी संपत्ति को जबरन हथिया लिया था। वह पड़ोसी और उसका परिवार उस अन्याय से टूटकर बिखर गया था। मरते समय पड़ोसी की आत्मा ने एक गहरी कसम खाई थी, तुम्हें अपने इस पाप का फल अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे अगले जन्म में ही क्यों ना हो। अब राजा को सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। उसके सपनों में आने वाली अंधेरी गुफा उसी पाप का प्रतीक थी और वह रहस्यमयी आवाज पड़ोसी की आत्मा की प्रतिध्वनि थी। राजा अमृतसेन ने आंखें खोलीं और बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मैं इस पाप से कभी मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हर पाप से मुक्ति संभव है, लेकिन उसके लिए प्रायश्चित और सही कर्मों का मार्ग अपनाना पड़ता है। यदि तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करोगे और लोगों की सेवा करोगे तो तुम इस कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हो। राजा अमृतसेन ने उसी क्षण प्रायश्चित का संकल्प लिया। उसने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि वह उन सभी लोगों की सहायता करेगा जिन्हें कभी किसी ने छल या अन्याय से पीड़ित किया हो। उसने गरीबों की मदद के लिए अपने खजाने खोल दिए और किसानों को भूमि का अधिकार देने का आदेश जारी किया। राजा ने स्वयं हर दिन जरूरतमंदों की सेवा शुरू कर दी। उसकी उदारता और करुणा से पूरे राज्य में शांति फैलने लगी। कुछ महीनों बाद राजा के सपने अचानक समाप्त हो गए। अब उसे अंधेरी गुफा में फंसने का सपना नहीं आता था। उसे भीतर से एक अजीब सी शांति और मुक्ति का अनुभव होने लगा। उसने महसूस किया कि जब तक हम अपने कर्मों का सामना नहीं करते और सही मार्ग पर नहीं चलते, तब तक जीवन में शांति संभव नहीं है। बुद्ध ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन,
तुमने यह समझ लिया है कि कर्मों का फल भोगना अनिवार्य है, लेकिन सही कर्मों से तुम नया भाग्य रच सकते हो। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन यदि हम अपने गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करें तो हम जीवन में नई शुरुआत कर सकते हैं। अपने वर्तमान कर्मों से हम अपना भविष्य बदल सकते हैं। इस कहानी का सार यह है कि कर्म जीवन का आधार है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं, लेकिन सही मार्ग पर चलकर और प्रायश्चित करके हम अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं और एक नई दिशा में जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी जिंदगी आपके कर्मों का परिणाम है। इसे बेहतर बनाने का निर्णय भी आपके ही हाथ में है।